नमस्कार मित्रों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में हम कैसा हो बलरामपुर का चेयरमैन। अब हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से। यहाँ पर हालांकि कुछ भाजपा के लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ जो है चाचा जुड़ चुके हैं, जो कि बड़े पुराने कांग्रेसी हैं। मेरा कैमरा इधर करिए। चाचा, हम आपसे जानना चाहते हैं, स्वागत करेंगे आपका प्रोग्राम में, कैसा हो बलरामपुर का चेयरमैन। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है इस चुनाव में। सपा ने तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है, तो ठीक है। भाजपा ने भी बहुत तगड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है इसमें, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी कि कांग्रेस अगर दिखाई न पड़ती तो आप मेरे पास आते नहीं। ये पहला सबूत है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं है। नहीं, आना तो हमारा फर्ज है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी से हैं। एक मिनट, जमीन पे आप कहाँ हैं नगर निकाय की चुनाव की तैयारी को लेकर? हम जमीन पर जरूर हैं, चाहे कम हो चाहे बेस हो, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, धरातल पर हम हैं। कांग्रेस पार्टी परिश्रम कर रही है और आप लोग तो ये कहते रहे हैं, तमाम लोग आरोप भी लगाते रहे। आज देखिए भारत जोड़ो यात्रा कितना प्रबलतापूर्वक, कितना जन समर्थन मिल रहा है। चाचा, लेकिन ये छोटा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव अब है। आप आइए नगर पालिका बलरामपुर पर। जी जी हाँ, सीधे वहीं पे आइए। नगर पालिका बलरामपुर के चेयरमैन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नगर की साफ सफाई, नगर का कूड़ा कैसे उठे, नगर की गंदगी कैसे साफ हो, बरसात में जो जल भराव हो जाता है वो जल निकासी कैसे हो। नहीं चाचा, आप सवाल से भाग रहे हैं। आपका संगठन इस समय तैयारी में कहाँ पे है? कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके यहाँ? हमारे कोई दावेदार तो दिख ही नहीं रहा। जैसे सपा की होर्डिंग लग गई, भाजपा की होर्डिंग लग गई, आपका कोई प्रत्याशी कोई होर्डिंग ही अभी तक नहीं लगाया है? देखिए ऐसा है जी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यशैली में बड़ा फर्क है। अच्छा, नंबर एक, हमारे यहाँ आपको प्रत्याशी भी दिखाई पड़ेगा और ऐसा प्रत्याशी होगा जो समाजवादी और भाजपा के होश भी उड़ा दे। अच्छा, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका भी लड़ेंगे। हम अभी ये देख रहे हैं, जो आपने एक बात कही, हमारे यहाँ संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव समाप्त होते ही हमारी पार्टी का फोकस सीधे नगर पालिका चुनाव पर होगा। अच्छा, ये बात है। चलिए ठीक है, ये तो अंदाजी का आपका सही है। अब हम आते हैं दूसरी बात से। कैसा हो बलरामपुर का चेयरमैन? आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम चेयरमैन चाहते हैं जो जनता के बीच में काम करे। जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सफाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जल भराव वगैरह है, सड़कें हैं टूटी फूटी, इनकी कम से कम वो देखभाल करे। बलरामपुर एक ऐतिहासिक नगर है, तो यहाँ का चेयरमैन भी ऐतिहासिक होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए और जनता के बीच में जो आगे आए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चेयरमैन है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कभी कोई टेंडर नहीं होता, काम अपने चहेते लोगों को दिया जाता है। और मुख्य रूप से जो बातें हैं जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुख्य जो है सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी थी कि खुल करके वो जो है उनका जो है विरोध करें, प्रदर्शन करें, जन समस्याओं को उठाएं। लेकिन पूरे 5 साल में चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता नगर पालिका के विरोध में ना तो उसने कोई जन आंदोलन किया है, ना कोई बात उठाई है, ना कहीं किसी मुद्दे पर जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चाचा, तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम प्रतीक भाई आपसे बात करेंगे, बस शिव कुमार जी से बात कर लें। शिव कुमार भाई, ये जो चेयरमैनी का चुनाव है वो अमूमन यहाँ पे हम लोग गेस कर रहे थे कि सपा बनाम भाजपा होगा, लेकिन कांग्रेस तो आपके ऊपर ही हमलावर है। कह रही है आप लोग चुप बैठे थे 5 साल तक, कुछ आपने किया ही नहीं, कोई धरना ही नहीं किया, आपने खुला छोड़ दिया चेयरमैन साहब को चरने के लिए। सीधा ही कहना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप, चूंकि विपक्ष की पार्टी है तो आरोप लगाना उनका स्वाभाविक है और लगाना भी चाहिए। लेकिन निशाने पर तो आप आ गए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि निशाने पे हम कभी नहीं रहे। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जिस प्रकार की टिप्पणी करी, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि अगर नगर निकाय का अगर इतिहास देखा जाए और नगर निकाय के इतिहास अगर बलरामपुर का देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रहा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष रहा, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष है और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस अभी कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही कि नगर पालिका चुनाव में कहीं जज करेगी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 का जो नगर निगम का चुनाव या नगर पालिका स्थानीय निकाय चुनाव होगा वह ऐतिहासिक चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड जीतने का रहा है,
कांग्रेस इसका दावा नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड जीतने का रहा है, जिसमें श्रीमती कुसुम चौहान जी हमारी चेयरमैन थी, और जब जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी है तो हमेशा सेकंड पोल करती रही है, बनने को चाहे जो बना हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग बने हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग बने हो, दूसरा मुख्य विपक्षी दल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी रहा है। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी चुनाव लड़ती रही है, मेरे ख्याल से उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं कि 1200-1500 वोटों से वो बुक हो जाती थी, और जिसमें उनके संघर्षशील कार्यकर्ता होते थे। मतलब ये भी नहीं कि कोई सामान्य कार्यकर्ता लड़ता था, स्वयं अपने जिला अध्यक्ष पे लोग दांव लगाते रहे हैं, और जिला अध्यक्ष की स्थिति ये रही कि 1200 वोट पा करके घर बैठ गया। तो ये बहुत बड़ी नहीं श्री कुमार जी, आप सवाल से भागिए मत। चाचा का सवाल सिंपल ये है कि आप सत्ता में थे, ठीक, और जो भी नगर पालिका से हो रहा था आप चुप क्यों थे? आपके नेता क्यों चुप थे? 5 साल तक मुख्य दर्शक आप बने बैठे रहे, अब चुनाव करीब आ गया तो आपने होर्डिंग लगा दी, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं है, आपको हम फिर बता दें जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पे बात करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर पालिका पर बातचीत भी करते रहे, प्रदर्शन करना एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आपको एक चीज़ बता दें कि आज जो ही विकास आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है। अगर आप वो जो रोड लाइट देखते हैं, बड़ी प्यारी सी लाइट शाम को जलती है, वो अटल अमृत योजना से जल रही है, तो हम अपने ही विषय का क्यों विरोध करेंगे? पहली चीज। उसके बाद में अटल सरोवर की चर्चा करी, वो हमने करी। वो एक योजना आप बता दीजिए जो नगर पालिका परिषद कोई DPR उसने बनाया हो या कोई प्रोजेक्ट बनाया हो। सारे के सारे प्रोजेक्ट आज जो चल रही, आपने नल देखा होगा जगह जगह कि वो जो बना रहे हैं आदर्श नगर पालिका, ये कौन लेके आया? ये सुरेश खन्ना जी लेकर के आई, योगी सरकार लेकर के आई, और आदर्श नगर पालिका की देन है कि 8 प्लांट से आपको रोडें मिल रही है। वरना नगर पालिका की कितनी रेवेन्यू है कि वो रोड बना लेगी? नगर पालिका की कितनी रेवेन्यू है कि वो सबको जल पिला देगी? आप बताइए, है क्या ऐसा? नहीं है। वो हमारी सरकार है, हमने सब कुछ दिया है। कुल मिलाकर के जो इसमें बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, अपने आप को प्रतिनिधि बता रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। एक आपने उनसे प्रश्न किया था बहुत पहले, जब ये जल भराव था, संकट था, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के भी बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बात बोली, और वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। और आपने एक प्रश्न किया था कि जो गली गली में सीवर लाइन खुद रही थी, तब यही सामान अली साहब थे प्रतिनिधि जो नगर पालिका के, वो कहते थे साहब ये तो हमारी योजना नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आज वो कह रहे हैं हमारी योजना है, तो दो मुहा चेहरा आप देखिए, दोगलापन देखिए आप कि कितना बड़ा दोगलापन है। और ये जो योजना है जो प्रधानमंत्री वाली, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन विकास योजना, ठीक है, और एक्सेप्शनल डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने सीवर लाइन दिया, ये हमारी योजना है। आज जो आप नल देख रहे हैं वो हमारी योजना है। अभी आपने स्वच्छ भारत अभियान, किसकी योजना है? ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ठीक है, हम बात करेंगे। कुमार जी समय दीजिए, एक मिनट प्रतीक जी से बात हो जाए, बैठे। प्रतीक भाई जो है आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। ये तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस होने लगी, चूंकि दो बड़े नेता बैठे हुए हैं। हम लोकल मुद्दे पे आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जबरदस्त तैयारी है, ठीक है, मैं खुद रीड करता हूँ पार्टी को, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ पा रही है इसमें? आपके पास तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है, ना कोई होर्डिंग, ना कोई बैनर। हम आपको खाली इतना आश्वासन देंगे कि हम जो प्रत्याशी उतारेंगे वो पूरे चुनाव के समीकरण को बदल देगा। इंतजार कर रहे हैं। और रही बात तैयारी की, तो हम लोगों को दिलों पे राज करते हैं, और जो दिलों पे राज करता है उसे तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत चाचा का सवाल है, फिर आपकी बात है। हाँ, एक बात सुनिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यक्रम हैं, नगर पालिका के संदर्भ में आप वार्ता कर रहे हैं। जी जी। नगर पालिका कोई स्वयंभू एक संस्था जरूर है, लेकिन जो धन आवंटित होता है उस सरकारों से जो से मिलता है, अथवा जो टैक्स उनका आता है, यही उनके आय का मुख्य स्रोत होता है। जब हमने कहा, अब आपसे ये पूछिए, एक बहुत बड़ा सवाल मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, पूछिए पूछिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में लोगों से कहा कि भोजन आप किसका कर रहे हैं, नमक किसका खा रहे हैं, दाल किसका ले रहे हैं, चावल किसका ले रहे हैं, गेहूं किसका ले रहे हैं? क्या खाद्य योजना इनकी है? मैंने कभी नहीं कहा किसी से, मेरी सरकार के किसी भी बड़े नेता ने किसी भी जनसभा में नहीं कहा कि मैंने खाद्यान्न योजना बनाई। ये जरूर हम कहेंगे योजना हमारी है, और उसका कारण भी है। हमारी वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी उस दिन अस्वस्थ रहते हुए भी सदन में इस प्रस्ताव को पास कराने के बाद ही सदन छोड़ा। तमाम हमारी योजनाएं हैं, जिसको आज भी नाम बदल कर चला रहे, उस पर हम कोई बात नहीं करते। ये आज स्थानीय मुद्दों पर आपने बात किया। हाँ। यहाँ बात होनी चाहिए नगर के सफाई की। हाँ। यहाँ के लोगों का कूड़ा कैसे उठाए,
यहाँ के लोग नाली का जो गंदा पानी है, जल भराव, ये कैसे हटाए, यहाँ के सड़क कैसे जो है इतने सुव्यवस्थित हों कि हमें असुविधा ना हो, लाइट हमें कैसे मिले, इन पर हमें बात करना है। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ, हमारा कैंडिडेट अगर जीतेगा, इन सारी समस्याओं का समाधान हम 1 महीने के अंदर करके दिखा देंगे कि जल भराव कहाँ है, जल निकासी कैसे हो, सड़कें कैसी हों, या नगर पालिका में जो सफाई सबसे मुख्य समस्या है, स्वास्थ्य सबसे मुख्य समस्या है, उनको हम कैसे दूर करें। हमारा प्रत्याशी आएगा, आपसे मैं फिर आश्वस्त करता हूं, मजबूत प्रत्याशी आएगा जो समाज के और नगर पालिका के समीकरण निश्चित। चलिए आपके एक सवाल का हम जवाब शिव कुमार से लेंगे। शिव कुमार जी, सवाल बस सिंपल से एक लाइन में ये है कि आप लोग भी तो जो कांग्रेस की योजनाएं थी उसका नाम बदलकर अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं। पहले मैं एक विषय का उत्तर देना चाहूँगा, एक प्रश्न का उत्तर, जो कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि नगर पालिका परिषद के अंदर जो जल भराव होता है, जो पानी रहता है, तो हम स्वच्छता का प्रतीक है सीवर लाइन, वो योजना प्रधानमंत्री जन विकास योजना है, और हमने बिना भेदभाव के, हमारा यहाँ पर नगर पालिका परिषद नहीं था अध्यक्ष, फिर भी हमने जन विकास योजना चलाई। तो ये बताता है कि हम कितने गंभीर हैं नगर पालिका को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए। अगर सीवर लाइन होगी तो लगभग 80% गंदगियां समाप्त हो चुकी होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे आदरणीय कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, मार्कंडे जी, वो मार्कंडे जी ने कहा कि क्या नाम है, फूड सिक्योरिटी बिल की चर्चा करी। बिल्कुल अच्छी बात है, और मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक नेशनल प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया है, ठीक है। उसमें आप जाइए, उनकी मूर्ति उनकी प्रतिमा छोड़ करके बाकी सबके बारे में अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। तो यानी हम ये नहीं कहते कि आपने काम नहीं किया, लेकिन हाँ, एक प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि आपने नमक बांटा, आपने दाल बांटा, आपने गेहूँ और चावल बांटा, और आपने ढिंडोरा पीटा, बिल्कुल पीटेंगे, चूंकि फूड सिक्योरिटी बिल आने के बाद भी आम पात्र गृहस्थी को कभी भी फ्री में राशन नहीं दिया गया था। और इस कोविड काल में आपके नेता ने कहा था फ्री बांटो, आपके नेता ने भी प्रस्ताव रखा था। जब हमने बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा था कि साहब क्या किया जाए, तो आपके नेता ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ा विरोध किया था। और हमने ये बांटने का काम एहसान नहीं किया, हमने, जनता ने हमें वोट दिया था। उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है, और प्रधानमंत्री समय पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि लगातार 1.5 साल तक पैसे तो लोगों को मिलता ही था जो आश्रित थे। 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक पीला और एक सफेद। पीले कार्ड को जो उन्होंने दिया, मतलब पीला और सफेद कार्ड जो था, एक को तो देते ही थे फ्री, मतलब वो कांग्रेस के समय भी था। और जो हमारी सरकार आई तो उसने, जब कोविड का विषम पीरियड समय आया, तो हमने उनको भी 1.5 साल तक फ्री राशन दिया। चलिए शिव कुमार जी, अभी चूंकि आप मुद्दे से हम लोग हट रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे बात होने लगी। प्रतीक जी, आप जनाब आप साफ साफ बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, कैसे आप नगर में, सुन लीजिए सवाल पर सुन लीजिए, आप नगर में, हमें जहाँ तक लग रहा है कोई तैयारी अभी आप तक आपकी शुरू नहीं हुई है, कैसे अचानक चुनाव में आप कह रहे हैं कि हम पूरा तहलका मचा देंगे, चीजों को बदल देंगे? हर मोहल्ले में हमारी वार्ड कमेटियां हैं जी, लेकिन वो निष्क्रिय है। नहीं, निष्क्रिय नहीं है। हाँ। अब उनको सक्रिय, दरअसल है क्या, हाँ। कि बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हो पाया है, तो उन लोग को इकट्ठा कर, अरे भाई, आपके पास जिला अध्यक्ष ही नहीं, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष कार्यवाहक हो, या मान लीजिए हमारे वरिष्ठ नेता मार्कंडे जी हैं, तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे जीते हुए विधायक जो पुराने रह चुके हैं वो हैं, उन लोग की एक कमेटी बना के हम वार्डों का दौरा करेंगे और अपने जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनको एक्टिवेट करेंगे। एक बात और आप बताएंगे, बलरामपुर की जनता भली भांति जानती है कि नगर पालिका चला कौन रहा है। यहाँ का नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो एक पेन नहीं खरीद सकता है बिना किसी माननीय से पूछे। तो अगर कोई समस्या है तो सीधे सीधे मैं शिव कुमार जी की तरफ ही इशारा करूंगा, और शिव कुमार जी भी ये भली बात जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धन कहाँ जा रहा है, धन कहाँ से आ रहा है। तो ये दोनों लोग मिले जुले हैं। जब आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहेंगे कि आपने, एक हमारे मरहूम चचा थे, उन्होंने कहा था इसको लखनऊ बनाएंगे, मिनी लखनऊ नहीं बन पाया, लेकिन बलरामपुर मिनी हो गया। कैसे हो गया? महाराजा साहब ने जल निकासी की जो व्यवस्था की थी, जो नालियाँ महाराजा साहब के द्वारा बनाई गई थी, आज अगर वो नालियाँ ना होती, वो नाले ना होते, तो बलरामपुर में घाट घर पर पानी होता। चलिए प्रतीक जी, उस पर हम उत्तर लेंगे, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम का जो प्रमुख हिस्सा है, 2 सवाल का जवाब आपसे और चाहेंगे कि जो वर्तमान चेयरमैन है उनके किन कामों से आप खुश नहीं हैं, क्या करने लगती है उनमें? भाई, वर्तमान चेयरमैन के 10 प्रमुख काम जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, उसमें एक भी काम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। देखिए, काम का मतलब क्या होता है, जब उसका अंजाम हो जाए, जनता को लाभ हो। सड़कें बनाई गई, आज देखिए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, झारखंडी से और सिविल लाइन की ओर या बस स्टेशन की ओर जो सड़क गई हो, मेरे इसी कार्यकाल में, साबान अली जी के कार्यकाल में लगभग 2 या 3 बार बनी है, और अभी भी
गड्ढा युक्त है, तो आखिर बनी कैसे, वो अंजाम तक पहुंची क्यों नहीं, तो ये काम तो ठीक नहीं। अच्छा, मान लिया चलिए अगर जनता कांग्रेस को चुन ही लेती है, क्या रोड मैप है आपके पास नगर की समस्याओं को सुधारने के लिए? देखिए, हम अपने पूरे वार्ड के कमेटियों के द्वारा बैठ के एक पूरा प्रोफाइल तैयार करेंगे कि हमारा हर मोहल्ले के लिए क्या क्या विकास होना चाहिए। बलरामपुर का विकास जब ही अच्छे से हो पाएगा जब हर मोहल्ले के प्रमुख समस्याओं को हम जानें और उसको दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करें। तो शिव कुमार जी, अब आखिरी सवाल, जो बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई, ये तो लगातार बीजेपी पे हमलावर, इनका कहना है कि जो 5 साल कार्यकाल था, कहीं ना कहीं आप लोग मॉनिटरिंग करने में चूक गए, आपकी जो राज्य सरकार है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, शुरू से इन्होंने ऐसी सरकारें चलाई, इसलिए हर राज्यों से गायब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट हमेशा रही, वरना नेशनल हेराल्ड के केस में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष न बुलाए जाते, और ऐसे बहुत से अंजाम हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके किताबुल निशा जी के जो प्रतिनिधि हैं नगर पालिका परिषद के, उन्होंने अगर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत से गलत काम किए, जिसके ऊपर मैं इंगित करता हूँ, और मैं जल्द ही ऐसी 10 से 15 आरटीआई हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डालने वाले हैं और उन सारे आरोपों पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किताबुल निशा जी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक रोड को 10-10 बार बनवाया है, ठीक है, और उन्हीं के भट्ठे से ही ईंटें भी आए हैं, यानी वही ईंटें लग सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई ईंटें नहीं लग सकते हैं। तो आप लोग चुप क्यों थे 5 साल तक भाई? नहीं, यही सवाल है ना। आप मेरे पास पूछने आते, मैं बोलता, समझिए आप भाई, मैं जबरदस्ती बोलने थोड़ा ना। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं कि मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी गलत काम के साथी नहीं हो सकती है, पहली चीज। और जिस प्रकार आरोप आपने लगाया है, ये अप्रामाणिक आरोप लगा कि भागना इनका काम है। जैसे इनके एक नेता हैं जो इस समय किसको, गुलाम नबी जी को नहीं जोड़ पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं जोड़ पाए, जतिन प्रसाद जी को नहीं जोड़ पाए, और बहुत से लोगों को नहीं जोड़ पाए, और बड़े पुराने नेताओं को नहीं जोड़ पाए, SM कृष्णा को नहीं जोड़ पाए, अमरिंदर सिंह को नहीं जोड़ पाए। उन्होंने भी तो आरोप लगाया था ना, चौकीदार चोर है, और जाके हलफनामा देके माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये आरोप लगाना कांग्रेस का चरित्र है और वो लगाती रहेगी। और ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा पर मत आइए, प्रोग्राम नगर का है। और दूसरा भाजपा का इतिहास है चुनी हुई सरकार को खत्म करके नया सरकार बनाना। मैं खाली इतना पूछूंगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम बंद करना चाहेंगे। शिव कुमार जी, देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे बहस का मुद्दा नहीं था, हमें नगर की समस्याओं से जो मिलना था मिल गया मुद्दा। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से यहाँ डिस्कशन हुआ, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भले ही लड़ाई में ना हो, लेकिन वो भाजपा को किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने देगी। उसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव भले ही नगर पालिका का हो, मैदान में भले ही सपा बसपा की तैयारियां तेज हो, कांग्रेस धीमे हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई को बहुत आसान न समझे, उसके पीछे कांग्रेस खड़ी हुई है। धन्यवाद।